अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज नंबर 2.6 क्वेश्चन नंबर इसका हम थर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमने क्या है, मल्टीप्लाई करना है दो वैल्यूज़ को। ये देखें, यहाँ से ब्रैकेट स्टार्टअप हो रही है, यहाँ पे फिनिश हो रही है, ये एक वैल्यू है। यहाँ से स्टार्टअप हो रही है, यहाँ पे फिनिश हो रही है, ये दूसरी वैल्यू है। तो इसका पैटर्न क्या होता है, पहली रकम को पहली रकम से मल्टीप्लाई करें और फिर पहली रकम को दूसरी रकम के साथ, फिर दूसरी रकम को इसके साथ, फिर दूसरी रकम को इसके साथ। मतलब ये जो रकम है ये इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर ये वाली रकम इस पूरी रकम के साथ मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो देखें इसमें हमने क्या करना है, -7 + 3 आयोटा इंटू -3 + 2 आयोटा। तो -7 को पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 के साथ। -7 इंटू -3, क्योंकि माइनस माइनस है इसलिए ब्रैकेट्स में लिख दिया। फिर प्लस हमने लिखना है, सभी में प्लस आएगा। ठीक है, फिर -7 को मल्टीप्लाई करना है 2 आयोटा से, ये प्लस हमने लगा दिया और ब्रैकेट में -7 × 2 आयोटा, फिर हमने आगे प्लस लगा दिया 3 आयोटा मल्टीप्लाई -3, फिर हमने प्लस लगा दिया 3 आयोटा मल्टीप्लाई 2 आयोटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, 7 3 = 21 और माइनस प्लस माइनस 7 2 = 14 और आयोटा वैसे ही, माइनस प्लस माइनस 3 3 = 9 और आयोटा वैसे ही, और 3 2 = 6 और आयोटा 1 है और आयोटा 1 है तो आयोटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब देखें ये 21 वैसे ही आ गया, 14 में 9 प्लस करेंगे क्योंकि दोनों वैल्यूज़ माइनस की हैं, तो कितना बन जाएगा 23 आयोटा, और 6 वैसे ही। आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है जी, -1, तो यहाँ पे हमने रख दी वैल्यू -1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 6 है ये माइनस क्या और 21 प्लस क्या, तो 21 में से 6 माइनस कर देंगे तो 15 - 23 आयोटा। तो ये हमारी वही शेप बन गई है जो उसने कहा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में के शेप बनाए a + b आयोटा। ठीक है, तो ये हमारी 1 कांस्टेंट वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, रियल नंबर आ गया, और सेकंड हमारा कौन सा नंबर आ गया, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसका देखें जी, 2 - 4 स्क्वायर रूट इंटू 3 - -4 स्क्वायर रूट। ये देखें दोनों माइनस के ऊपर स्क्वायर रूट हैं, तो इसको हम किस तरह से हल करेंगे। पहले तो जो हम ये इसका स्क्वायर रूट है इसको हम सॉल्व आउट करेंगे, इसको हम अपनी ओरिजिनल शेप में लेके आएंगे, तो फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, फिर इजीली क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो आपने इसको क्या करना है, 2 - 4 स्क्वायर रूट और -1 स्क्वायर रूट। ये देखें माइनस को हम यहाँ पे ले आए और 1 को भी साथ में। हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि अगर स्क्वायर रूट में वैल्यूज़ हों तो वो क्या होती हैं, एक ही रूट में लेके चले जाते हैं उनको। ठीक है, ऐसे हम कर लेते हैं, तो ये फिर हमारा कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि इसके ये भी वैल्यू स्क्वायर रूट में, ये भी वैल्यू स्क्वायर रूट में, हम एक स्क्वायर रूट में ले गए इसको। तो इसी तरह अगर एक स्क्वायर रूट में हों तो हम 2 स्क्वायर रूट में भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, जिसको घर जाने का रास्ता आता हो तो उसको घर से वापस आने का रास्ता भी आता है। ठीक है, तो इसी तरह ये 3 - 4 स्क्वायर रूट और -1 स्क्वायर रूट। अब जो -1 स्क्वायर रूट है ये हमने क्यों अलहदा किया है, क्योंकि जो हमारा आयोटा है वो हमारा होता है -1 स्क्वायर रूट के। ठीक है, तो अब हम जहाँ पे -1 स्क्वायर रूट है वहाँ पे हम क्या लगा देंगे, आयोटा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आयोटा और आयोटा। और ये 4 स्क्वायर रूट किसका स्क्वायर है, 2 का, तो ये हमने 2 लगा दिया, यहाँ पे भी हमने 2 का स्क्वायर बना दिया, तो ये 2 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 - 2 आयोटा, 2
माइनस 2 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा। तो अब देखें आपकी पहले वाली शेप दोबारा बन गई है आपके पास, ठीक है। तो अब आपने वही करना है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 को माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, माइनस 2 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 2 आयोटा को माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया। तो क्या आ जाएगा, 6 प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा माइनस 2 3 ज़ार 6 और आयोटा साथ में वैसे ही, और माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4 आयोटा स्केयर हो जाएगा। आयोटा स्केयर का आपको पता है क्या करते हैं हम, आयोटा स्केयर की कीमत है -1, हम यहाँ पे -1 लिख देंगे, और ये -4 आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस 10 आयोटा हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, 6 में से ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो 6 में से 4 माइनस करेंगे तो बाकी क्या रह जाएगा, +2 माइनस 10 आयोटा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन उन्होंने स्क्वायर रूट की वजह से टफ किया हुआ था, जिसको मैंने स्क्वायर रूट को कन्वर्ट करके आयोटा के फॉर्म में वापस कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, -5 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट -3 आयोटा होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर को हमने क्या करना है, इसी रकम को 2 बार लिख लें तो होल स्क्वायर ख़त्म हो जाता है। जैसे देखें ए स्क्वायर है तो क्या लिखते हैं, ए ज़रब ए, ठीक है। तो इसलिए ये रकम ज़रब ये रकम, ये समझे पूरी रकम ए है और ये भी पूरी रकम ए है, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब फिर इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये स्टेप तो आपको आता है सारा कैसे करना है, ठीक है। इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखें आप, स्क्वायर रूट 5 क्या बन जाएगा, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो क्या बन जाएगी, पावर 2, जैसे हमने यहाँ पे किया था ये वाला लास्ट स्टेप, लास्ट क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो अब ये देखें -3 आयोटा और स्क्वायर रूट 5 है, तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा और स्क्वायर रूट 5 ऐसे ही। इसी तरह ये भी -3 आयोटा स्क्वायर रूट 5 ऐसे ही, और माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ार 9 और आयोटा आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर का आपको पता है क्या होता है, -1, और ये देखें -3 आयोटा ये आगे फिक्स वैल्यू है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट्स को प्लस कर लेंगे आपस में, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, कोफिशिएंट्स। जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ था ना, ये देखें ये और ये 14 और 9 क्या है, कोफिशिएंट्स हैं, तो ये कितने हो गए, 23 हो गए थे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे -3 कोफिशिएंट्स हैं, तो कितने बन जाएंगे, 6 आयोटा और 5 स्क्वायर रूट वैसे ही, और ये आपने आयोटा स्क्वायर की कीमत लिख दी -1। इसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं खुद, ये +9 हो जाएगा और ये -9 हो जाएगा और ये +4 है, तो -9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा आपका, ठीक है। और ये वैसे ही साथ में 6 आयोटा 5 स्क्वायर रूट, ठीक है। ये आपका आंसर होगा इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 2 -3 आयोटा इंटू 3 -2 आयोटा ऊपर बार है। जब देखें, जब ऊपर बार आ जाए आपके पास ऐसे रकम के ऊपर बार, तो आपने क्या करना है, आपने जो इमेजिनरी नंबर का साइन होगा उसको चेंज कर देना है। ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर देना है, और उसके अलावा बाद में अपने सारा सवाल सॉल्व कर देना है वैसे जैसे हमारा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। तो हमने ये वाले क्वेश्चन को a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है। -2/1 प्लस आयोटा, तो हमने क्या करना है, टेक कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं,
जो इमेजिनरी नंबर है जो इसके साथ का साइन है वो हमने चेंज कर देना है, ठीक है। तो ये बटे में है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, ठीक है। इसी रकम को 2 बार लिख देंगे, ठीक है। जो बटे में रकम होगी उसी रकम को ऊपर भी लिखेंगे नीचे भी लिखेंगे। इमेजिनरी वैल्यू का साइन आपको पता है कॉन्जुगेट में क्या कर देते हैं, हम चेंज कर देते हैं। तो ये -2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसका पैटर्न क्या है, इन रकमों को तो मल्टीप्लाई करना आपको आता है, ठीक है। जैसे हमने ये पहले क्वेश्चंस में किया हुआ है, यहाँ पे किया है, यहाँ पे किया है, ठीक है, और एक और क्वेश्चन में भी किया है। तो इसका मतलब है ये वाला पैटर्न आपको आता है। और ऊपर वाला -2 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई 1 तो क्या बन जाएगा, -2 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा, और नीचे वाला सारा आपको वर्कआउट आता है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, आप ये वाले वर्कआउट से क्वेश्चन को ना सॉल्व करें। आप कौन से वर्कआउट से क्वेश्चन को सॉल्व करें, इस क्वेश्चन को आप ये वाले पैटर्न से सॉल्व करें। यहाँ तक आपका क्वेश्चन सेम हो जाएगा। अब देखें -2 इंटू 1 माइनस आयोटा, और ये वाली नीचे देखें आपके पास फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका क्या मतलब है, दो रकमें एक जैसी हों। ये देखें ये भी a है, ये भी a है, ये भी b है, ये भी b है, ये पहली रकम ये दूसरी रकम। दो रकमें एक जैसी हों, दोनों आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। एक में प्लस और एक में माइनस। तो हम क्या आंसर लिखेंगे, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखें दो रकमें एक जैसी हैं, पहले में भी 1 है, दूसरे में आयोटा, दूसरे में आयोटा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, ठीक है। दोनों एक जैसी हैं, दोनों आपस में मल्टीप्लाई भी। मल्टीप्लाई कैसे हो रही हैं, ये देखें ये ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे फिनिश है, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से फिनिश है, तो क्या हो रही है आपस में मल्टीप्लाई। जैसे ये वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, ठीक है, जैसे ये वाली रकमें, ये भी इसी तरह से क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर वाला पोर्शन हमने ऑलरेडी हल कर लिया हुआ था, -2 प्लस 2 आयोटा ओवर, तो ये 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर हो जितनी मर्जी पावर लें तो हमेशा 1 नहीं आती है। माइनस आयोटा स्क्वायर का आंसर क्या है, -1। तो ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और आगे 1 वैसे ही, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ये जो 2 है ये दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है, इसके साथ भी इसके साथ भी। तो अब देखें ये मैंने क्वेश्चन इसको पूरा किया हुआ था आपको समझाने के लिए, और इसको मैंने इतना ही किया हुआ था ताकि बाकी क्वेश्चन यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है, ये आपने यहाँ तक समझ लिया था, ठीक है ना। तो ये देखें ये पूरा होने के बाद भी वही आ रहा है, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। ये वाला स्टेप करने के बाद तो हमारा हम फार्मूला लगाएंगे तो हम डायरेक्ट ये स्टेप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की ये हमने वैल्यू रख ली, ये आ गया, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन फिर आके मैच हो गया। अब ये जो 2 है ये इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है, इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, -2 ओवर 2 प्लस 2 आयोटा ओवर 2, तो 2 से कैंसिल हो गया तो बाकी क्या रह गया जी, -1, और 2 से कैंसिल हो गया तो बाकी क्या रह गया, प्लस आयोटा, ठीक है। आज के लिए इतना करें आप।